पाकिस्तान के दीमकज़दा और खोखले निज़ाम इंसाफ से किसी पिसे हुए और मज़लूम शख्स का इंसाफ हासिल करना अब नामुमकिन हो चुका है। लेकिन फिर भी हमारे मुआशरे में कुछ सरफिरे और वाहिम्मत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी अनथक जिद्दोजहद और मुस्तकिल मिजाजी की बदौलत पाकिस्तान के बसीदा निज़ाम इंसाफ से इंसाफ छीन लिया। ऐसी ही एक मिसाल सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली माई जिंदो की है। टंडो बहावल की रिहायशी माई जिंदो ने उस वक्त अपना सब कुछ खो दिया जब सन 1992 में इनके 2 जवान बेटों और दामाद को 7 दीगर देहातियों के साथ फौज के एक दस्ते ने दहशतगर्द करार देकर मार दिया था। बाद में पता चला कि एक मेजर ने मारे जाने वालों के मुखालफिन से पैसे लेकर यह कत्लेआम करवाया। इस वाक़े को टंडो बहावल वाक़े के नाम से जाना जाता है। वाक़े कुछ यूँ है कि 5 जून सन 1992 को पाक फौज के एक दस्ते ने मेजर अरशद जमील की सरबराही में हैदराबाद के नवाब में वाक़ टंडो बहावल गाँव पर छापा मारा। उन्होंने 9 देहातियों को गिरफ्तार किया और बाद में इन सबको दरिया सिंध के किनारे पर खड़ा करके गोलियां मार दी गई। कत्ल होने वालों में माई जिंदो के 2 बेटे भी शामिल थे जिनका नाम बहादुर और मंठार थे। मारे जाने वालों में माई जिंदो का दामाद अकरम भी शामिल था। बाद में ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये देहाती दहशतगर्द थे और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करते थे। ताहम सवाल ये था कि इन्हें दरिया के किनारे खड़ा करके कत्ल करने की क्या ज़रूरत पेश आई। मीडिया ने इस दास्तान को मुस्तरद कर दिया और यह सबूत पेश किया कि मुतासरीन का असल में मेजर अरशद जमील के एक मुकामी वडेरे दोस्त के साथ ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था और ये सब गरीब किसान थे जिनका किसी दहशतगर्दी या एजेंसी से कोई ताल्लुक नहीं था। इन गरीब किसानों को मेजर ने सिर्फ अपने ज़मींदार दोस्त को खुश करने की खातिर कत्ल किया। जब इनकी लाशें गाँव आईं तो पूरे इलाके में कोहराम मच गया। हर माँ अपने बेटे की लाश पर मातम कर रही थी। इनके बैन दिल दहला रहे थे। इन माओं में एक 72 साल की बूढ़ी औरत माई जिंदो भी थी जिसके सामने इसकी 2 बहादुर बेटों के अलावा दामाद अकरम की लाश पड़ी थी, मगर वो खामोश थी। औरतें उसे बैन करने पर उकसा रही थी। माई जिंदो सख्ते के आलम में बेटों और दामाद के चेहरे देखे जा रही थी। हर शख्स का कहना था कि खामोशी से मैयतें दफना दी जाएं क्योंकि कातिल बहुत ताकतवर थे। इन गरीब हारियों का ऐसे ताकतवर लोगों से क्या मुकाबला, खुसूसन जब फौज ने इन्हें दहशतगर्द करार दे दिया हो। माई जिंदो को बार बार रोने के लिए कहा गया तो उसने वहशतनाक निगाहों से मैयतों की तरफ देखा और बोली, बस। माई जिंदो अब एक ही बार रोएगी जब वो अपने बेटों के कातिल को फांसी के फंदे पर लटकता देखेगी। सब जानते थे कि ऐसा मुमकिन नहीं था, मगर सब खामोश हो गए। माई जिंदो की बेटियां कुरला रही थी। माई जिंदो साकित बैठी कत्ल होने वालों को तके जा रही थी। जनाजे उठे तो माई जिंदो ने सर की चादर कमर से बांधी, सीधी खड़ी हुई और बेटों को अलविदा किया। इतने बड़े जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए सबसे बड़ा मसला ये दरपेश था कि मारे जाने वालों का ताल्लुक टंडो बहावल के एक दूर दराज गाँव से था। तब दरिया सिंध के किनारे कत्ल होने वालों की वीडियो बनाने के लिए मोबाइल कैमरा भी नहीं होता था। इसलिए मुल्क भर में यह खबर भी चली कि दुश्मन के 9 एजेंट मारकर मुल्क को बड़े नुकसान से बचा लिया गया। चुनाचे जिसने भी इस खबर को पढ़ा या सुना उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन जब सारा मुल्क शुक्र अदा कर रहा था तब माई जिंदो अपनी औलाद के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के खिलाफ एहतजाज करने का फैसला कर चुकी थी। माई जिंदो घर से निकलकर सड़कों पर आ गई और एक भरपूर तहरीक शुरू कर दी जिसने प्रिंट मीडिया की समातें चीर के रख दी। माई जिंदो बूढ़ी थी, जिस्मानी लिहाज से कमज़ोर, मगर वो 3 जवान मकतूलों की माँ थी। इसने ताकत के मराकज़ से जंग लड़ने का फैसला किया और अपनी 2 बेटियों को साथ लेकर कातलों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। उस ज़माने में सोशल मीडिया की गैर मौजूदगी में जंग आसान ना थी, मगर नकारे बच चुके थे, कश्तियाँ जल चुकी थी। अखबारात और सहाफ़ियों की मदद से माई जिंदो ने साबित किया कि कत्ल होने वाले गरीब किसान थे और मेजर अरशद जमील और इसके वडेरे दोस्त का इनके साथ ज़रई ज़मीन का झगड़ा था जिसकी सज़ा में इन्हें कत्ल होना पड़ा। माई जिंदो की जानिब से चलाई गई एहतजाजी तहरीक के नतीजे में हुकूमत और फौज दोनों पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। फिर 24 जुलाई सन 1992 को तब के आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इस मामले पर मुलाकात की, जिसके बाद जनरल आसिफ ने मेजर अरशद जमील का कोर्ट मार्शल करने का हुक्म दे दिया। 29 अक्टूबर 1992 को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मेजर अरशद जमील को सजाए मौत और 13 फौजी एहलकारों को उम्र कैद की सजा सुनाई। मेजर ने पाक फौज के सिपहसालार को रहम की अपील की जो 14 सितंबर सन 1993 को मुस्तरद कर दी गई। इसकी आखिरी रहम की अपील उस वक्त के सदर ममलिकत फारूक लगारी से की गई जो 31 जुलाई सन 1995 को मुस्तरद तो कर दी गई, लेकिन सजा पर अमल दरामद रोक दिया गया। इसके बाद मेजर अरशद जमील के भाई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के जज सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी ने फांसी के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया और सजा रोक दी। 9 गरीब किसानों के कातिल मेजर की सजाए मौत पर अमल न होने के खिलाफ 11 सितंबर 1996 को माई जिंदो फिर मैदान में निकल आई और इसकी 2 बेटियों ने हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने बतौर एहतजाज अपने ऊपर तेल छिड़क कर आग लगा ली। इन्हें नाजुक हालत में अस्पताल ले जाया गया, मगर वो बच ना सकी। यूं पूरे मुल्क में एक बार फिर कोहराम मच गया। बिलाखिर 18 अक्टूबर सन 1996 को ताकत की तमाम अस्करी दीवारें माई जिंदो के मुसलसल धक्कों के सामने ढेर हो गई। उस रोज माई जिंदो को हैदराबाद सेंट्रल जेल के फांसी घाट पर लाया गया। सामने तख्तादार पर इसके गांव के 9 बेटों का कातिल मेजर अरशद जमील खड़ा था। दार का तख्ता खींचा गया तो कातिल मेजर अरशद जमील का जिस्म रस्सी से झूल गया। यूं इस बूढ़ी लेकिन बाहिम्मत औरत ने पाकिस्तान के बसीदा निज़ाम इंसाफ से लड़ते हुए आखिरकार अपने मकतूल बेटों के लिए इंसाफ हासिल कर ही लिया।
YouTube पर Google न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google न्यूज टीवी टाइप करें। Google न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।